नरसिम्हानंद यति पुराना भूमाफिया है, मेरठ से निकल कर आया। इसके खिलाफ 2 मर्डर के केसों में 302 के थाना मसूरी में दर्ज है। सरकार का पार्टी का एजेंट है, वो कामयाब नहीं हो पाएगी जहां तक मैं समझता हूं, क्योंकि जनता अब समझ चुकी है कि इन लोगों का एजेंडा क्या है। सरकार अगर राशन फ्री दे रही है, उसका एक एजेंडा भी है। अगर 1000 नए राशन कार्ड बनते हैं तो 1000 पुराने राशन कार्ड काट दिए जाते हैं। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना है, हिंदी है, हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। मेरठ संकल्प रैली में इस वक्त मैं मौजूद हूं। तमाम प्रदेश के लोग जो हैं वो इस संकल्प रैली को पूरी तरीके से कारगर बताने पर उतर आए हैं और लगातार भारतीय जनता पार्टी भी द्वारा ये दावा किया जा रहा है कि चाहे कितने भी गठबंधन बना लिए जाएं, कोई गठबंधन उनके सामने चलने वाला नहीं है। वो इस बार 400 के पार जाएंगे। मसूरी की जनता मेरे साथ मौजूद है। मेरठ में इस वक्त किस तरीके से देखते हैं जो संकल्प रैली की आज हुंकार चैन चौधरी और अखिलेश यादव भरने जा रहे हैं, वो पूरी तरह सफल होगी रैली, क्योंकि दावा तो भाजपा कर रही है कि 400 के पार जाएगी। वो भाजपा के दावे अब तक जैसे खोखले साबित हुए, ये भी इंशाल्लाह खोखला साबित होगा। क्योंकि भाजपा की अगर बात की जाए तो सीएम योगी आदित्यनाथ का ये दावा है कि विकास की गंगा जो है उत्तर प्रदेश में बहा दी है उन्होंने कहीं कोई गंगा नहीं बहाई है। जो एजेंडे में उन्होंने कहा था अपने मैनिफेस्टो में, उसके खिलाफ काम किया सारा। उन्होंने समाज को तोड़ने का काम किया, बजाय विकास के विनाश का काम किया। उन लोगों ने विनाश का काम किया है जैसा कि दावा किया जा रहा है, पर ये भी 2022 को चुनाव को जीतने के लिए एक सबसे बड़ा हथियार बना लिया है मंदिर का, जिसमें अयोध्या की तस्वीर को लेकर के केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम बार बार ये कह रहे हैं कि अयोध्या जीत ली है, काशी मथुरा जीतेंगे और 2022 और 24 हम ही जीतेंगे। वो अपने कहने के उनकी बात है, उनके इरादे हैं, उनकी प्लानिंग है, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाएगी जहां तक मैं समझता हूं, क्योंकि जनता अब समझ चुकी है कि इन लोगों का एजेंडा क्या है और काम क्या करते हैं। ये मसूरी से आप यहाँ पहुंचे हुए हैं, साथ साथ में आपके बराबर में ही डासना भी है। डासना में एक पुजारी लगातार जो है वो नफरत फैलाते हैं और उसी को हथियार बना करके भाजपा चुनावी मैदान में उतरती है। ये प्रशासन की सपोर्ट की वजह से जो कुछ हो रहा है, सरकार की सपोर्ट की वजह से हो रहा है। और वहाँ मंदिर का कोई झगड़ा नहीं है। असल झगड़ा ये है, मंदिर में कम से कम 50-60 बीघे ज़मीन है और ये पुराना भूमाफिया है। ये नरसिम्हानंद यति मेरठ से निकल कर आया। इसके खिलाफ 2 मर्डर के केसों में 302 के थाना मसूरी में दर्ज है रिपोर्ट, लेकिन प्रशासन कुछ नहीं करता। प्रशासन ने उसके हौसले बुलंद कर रखे हैं। क्योंकि लगातार देखा जा रहा है जिस जगह से आप आते हैं वो कभी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साथ में गुस्ताखी करते हुए नजर आते हैं, कभी इस्लाम को देश से मिटा दूंगा, इस्लाम को खत्म कर दूंगा जैसे नारे लगाते हैं, पर प्रशासन कभी कार्रवाई करता हुआ नहीं दिखाई देता। वो सरकार का पार्टी का एजेंट है वो, और सरकार के दबाव में प्रशासन काम करता। कहीं भी आप जिसकी सरकार होगी उसके प्रशासन में। और इस बार ये दावा भी किया जा रहा है, एक सूत्रों के हवाले से भी खबर मिल रही है कि इस बार भाजपा का फेस हो सकते हैं वो। भाजपा के फेस तो कई हैं। अब ये पार्टी की बात है, वो किसको करें। मान लो धर्मेश तोमर हैं, वाईपी सिंह हैं, रमेश चंद तोमर हैं, और अब आप जैसा बता रहे हैं कि या जैसा पार्टी कह रही है कि नरसिम्हानंद यति भी रहेंगे, तो रहें, कोई भी आए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्योंकि कल आपके यही डासना में एक चर्चा का केंद्र बने हुए थे वसीम रिजवी, जो कि अब नहीं रहे, वो जितेंद्र नारायण त्यागी बन गए हैं। उन्होंने यहाँ आके शरण दी है। उनके पीछे भी अगर आप उनकी बैकग्राउंड देखें तो उनके हजारों करोड़ के उनके घपले हैं उनके पीछे। उनके फैमिली के लोग उनको तलाश कर रहे हैं, कहीं मिल जाए तो हम इसको जान से मारते हैं। क्योंकि एक नफरत की सियासत जो है उत्तर प्रदेश में देखने को मिली है, क्या कामयाब हो पाएगी भाजपा इस बार? बिल्कुल नहीं कामयाब होगी। जनता समझ चुकी है सब कुछ कि इन लोगों के इरादे क्या हैं। इस बार 2022 में क्या कामयाब हो पाएगी भारतीय जनता पार्टी? नहीं हो पाएगी। तो कुछ नहीं होगा। ऐसे क्या वादे हैं जो भाजपा ने पूरे नहीं किए और अखिलेश यादव जी आएंगे तो वो पूरे कर देंगे? अखिलेश यादव जी तो पहले से भी पूरे किए हैं, अब भी पूरे करेंगे। लैपटॉप बांटा है और भी बहुत सारे काम किए हैं। सारे काम अखिलेश ने किए हैं, बाकी इन्होंने तो अपना झंडा ही अपना तो सिर्फ मोहर लगाई है इन्होंने, और क्या करा। सारे काम जो भी योजना है सारी की सारी अखिलेश की योजना तो पूरी की है। क्योंकि लगातार ये दावा किया जाता है कि अभी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर उद्घाटन हुआ, जिसका उद्घाटन जो है सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने किया। तमाम दावे किए जाते हैं कि जितने भी काम हैं वो योगी सरकार कर रही है।
योगी सरकार का कोई काम नहीं है, सारे अखिलेश के काम है पहले करे हुए। योगी ने क्या किया है, सिर्फ खाली अपनी मोहर लगाई है और बाकी सांप्रदायिक के अलावा ये कुछ और काम करते नहीं है। ये लोगों में सांप्रदायिक फैलाते हैं और कुछ नहीं करते हैं। लोगों में नफरत फैलाते हैं। मैं आप लोगों से आपसे जानना चाहूंगा कि कितने वादे हैं जो पूरा कर पाए हैं? 2017 से 22 5 साल हो गए, कितना खरे उतर पाए हैं योगी आपकी उम्मीदों पर? जहाँ तक मैं देखता हूँ कोई भी वादा कोई पूरा नहीं किया है। सिर्फ एक वादा, फिर मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम, ये इसके अलावा इन्होंने और कोई काम नहीं किया। और क्या काम करते हैं, कुछ काम नहीं है इनका। और कितना आपके वादों पर खरे उतर पाए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ? उन्होंने कोई विकास का वादा नहीं किया था, विनाश का वादा किया था, उस पर वो काम कर रहे हैं। उसके अलावा और कोई समाज को जो है कोई राहत देने वाला काम नहीं किया। समाजवादी की जहाँ तक बात है, देश की सबसे बड़ी एलिवेटेड रोड। एक सेकंड मैं यहाँ दिखा देना चाहता हूँ कि अखिलेश यादव जो हैं वो यहाँ पहुँच चुके हैं। अखिलेश यादव का हेलीकॉप्टर यहाँ पहुँच चुका है इस रैली में, जो कि आप लोग देख रहे हैं। अब रैली में ये सीधा पहुँचेंगे। साथ ही साथ जयंत चौधरी भी उनके साथ मौजूद है। एक महा रैली, संकल्प रैली होने जा रही है, जिससे भारतीय जनता पार्टी को डर नजर आ रहा है। मैं आप लोगों से ही जानना चाहूंगा, कितने आपके वादों पर खरे उतर पाए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ? सीएम योगी आदित्यनाथ एक भी वादे पे अपने पे खरे उतर नहीं पाए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ छोड़ो, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 लाख का वादा किया था। बताओ किसके अकाउंट में 15 लाख आए हैं? एक भी वादा भारतीय जनता पार्टी एक भी वादा अपना पूरा नहीं कर पाती। क्योंकि 2019 में जब सत्ता में वापस आई मोदी सरकार, तो एक नारा दिया, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। जीतने में कामयाब हुए? नहीं, फेल हो गए, बिल्कुल फेल है। क्योंकि पूरी तरह नफरत की राजनीति, क्योंकि सभी धर्म को साथ लेकर के चलने की बातें जो है भाजपा द्वारा की जा रही थी, सबको साथ लेकर के चली है। देखिए साहब, मजहब नहीं सिखाता, आपस में बैर रखना है। हिंदी है, हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। कितना विश्वास जीतने में कामयाब हुई है भाजपा? कुछ नहीं, फेल है वो, किसी का विश्वास नहीं जीत पाई फेल है। और भी लोग मेरे साथ मौजूद है, मैं उनसे भी जानूंगा कितना विश्वास जीतने में कामयाब हो पाए हैं योगी जी? कुछ ही विश्वास जीता, कुछ ना जीता, यही है। क्या विश्वास जीता है? जो इन्होंने करे हैं, कुछ अच्छा भी करा है। एक काम कोई अच्छा कोई किया हो? सभी की राय अच्छी नहीं होती है। काम अच्छा का यही है, बस थोड़े बहुत राशन दे दिया और वो कर दिया। तो अखिलेश के राज में क्या राशन नहीं मिल रहा था? विकास भी अच्छा हुआ है, जो बात है। विकास भी अखिलेश के टाइम में तो अच्छा हुआ। वो तो कह रहे हैं ना कि राशन नहीं मिलता था अखिलेश के राज में। नहीं तो न मिलता, सबको मिलता। तो लगातार झूठ की राजनीति पर टिकी हुई है योगी सरकार। ये हम कैसे कह सकते हैं कि झूठ बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं? 5000 राशन कार्ड थे इस सरकार के आने से पहले जी, और अब जो है वहाँ पे 2700 कुल राशन कार्ड हैं। और उसमें भी जो है 1000 राशन कार्ड कटे हुए हैं। और डीएसओ की जो ऑफिस में है, हजारों राशन कार्ड जो हैं उसमें बनने के लिए पड़े हैं, लेकिन वो उनको बना नहीं रहे। क्योंकि अखिलेश सरकार अगर राशन फ्री दे रही है, उसका एक एजेंडा भी है। अगर 1000 नए राशन कार्ड बनते हैं तो 1000 पुराने राशन कार्ड काट दिए जाते हैं। एक ये बड़ा जो स्कैम है वो भी सामने आए हैं, जो दावे मंचों से किए जा रहे हैं खासतौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ जी द्वारा, वो असल में कितने सच्चे हैं वो आप लोगों को पता चल गया होगा। अखिलेश के राज में एक मसूरी में 5000 राशन कार्ड थे, तो अब उसे घटा करके 2700 कर दिया गया है।